किसी भी जगह पर पहला दिन बड़ा अहम होता है कि नहीं होता? आपकी जॉब पर, कहीं पर भी, आप किसी मुल्क में गए, पहला दिन बड़ा अहम होता है। ऐसे ही है। आज साल का पहला दिन है और खुदा ने पहले दिन का आगाज कैसे किया? तारीकी को जुदा किया। ऐसे बात चुकी था। खुदा ने पहले क्या कहा? रोशनी। तो खुदा के मुंह से पहला लफ्ज क्या निकला? रोशनी, लाइट। अगर खुदा सब कुछ बना देता जो उसने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन बनाया, छठे दिन बनाया, और आखिर में रोशनी खुदा बनाता, तो पहले 5 दिन दी चीजा नजर नहीं सी आनियां। खुदा ने पहले क्या बनाया? रोशनी को। हालेलुया। आपको यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम दुनिया की नहीं, ये जो रोशनी टॉपिक चल रहा है, तुम दुनिया का क्या हो? नूर। आप दुनिया के लिए क्या है? रोशनी। और यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया की रोशनी हूं। ऐसे ही है। रोशनी, नूर, इंग्लिश में लाइट। मैं दुनिया का, तुम दुनिया के। देखिए फिर खुदा ने क्या किया? पहले दिन रोशनी को, बोलिए, तारीकी से क्या किया? जुदा। सो आज का दिन क्या करना है? अपने आप को तारीकी से क्या करना है? तारीकी के कामों से क्या करना है? इब्लीस क्या है? तारीकी है, अंधेरा है, उससे अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। जैसे खुदावंद क्या करेगा? आके बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। और ज़बूर 4 में लिखा है कि जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब हम लफ्ज पाक की बात करते हैं, खुदा पाक है। कादूश लफ्ज, और उसी से आपका जो लफ्ज है उर्दू का वो है कुद्दूस, होली। अब जब हम पाक लफ्ज की बात करते हैं तो पाक जो लफ्ज है ना, खुदा पाक है। पाक के लिए जो इब्रानी लफ्ज, उसका मतलब है अलग थलग, मुख्तलिफ नजर आने वाला, अलग रहने वाला। तो इसका मतलब क्या है? जब खुदा पाक है, खुदा अलग है सबसे। और जब कहता है खुदा, यीशु मसीह कहता है तुम भी पाक बनो, इसका क्या मतलब है? तुम भी अपने आप को दुनिया से अलग। ईमानदार दुनिया में होता है लेकिन दुनिया का नहीं होता। मछली समुंदर के अंदर होती है लेकिन इसकी नमकीनी को अपने अंदर नहीं आने देती। तो खुदा ने मुझे और आपको एक नया साल जो बख्शा है, खुदा चाहता है हम अलग नजर आए। हालेलुया। हालेलुया। गलतियां, कमजोरियां हम सबसे होती है ना। और कोई कामल बैठा है तो दस दो। वो इकबाल नसार साहब कहा करते थे ना कि कोई कामल है, यानी मकसूद कामल बैठे कहते हैं कोई कामल है। लेकिन कामिल कोई नहीं, वो तो मजाक बात करते थे। सो कामिल कोई नहीं है। कामिल कौन है जी? एक ही जात है, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। तो पहला दिन आपकी जिंदगी में बड़ा अहम है। मुझे याद है हमें बचपन में कहा करते थे कि जे पहले दिन साल दे रोएगा तो सारा साल रोंदा ही रहेगा, ते जे हंसेगा ते हंसदा ही रहेगा। ते हां जी, भावे सारा साल हंस रहे रही लोगों ने सदाई, तू गाल भी नहीं दसदा। सो पहला दिन क्या है आपकी जिंदगी में? पहला बटन पहले काज में। अगर पहला बटन पहले काज में लग गया तो फिर तरतीब की हो जाएगी?
हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, करीने का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला बटन आपने क्या करना है? पहले काज में लगाना है, यानी अपने साल का आगाज आपने बड़ा अच्छा किया है और हमने साल का, पिछले साल का एंड भी बड़ा अच्छा किया। हमने खुदावन की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में किया और हमने ठीक रात 12 बजे यीशु मसीह को कहा, वेलकम, तेरा स्वागत है, जी आयन। हालेलुया। दुआ में कहा हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन हमारे साथ है। लेकिन डॉक्टर जाई कहते हैं कि इलाही शराकत के दो पहलू होते हैं, ईमानदार खुदा के साथ होता है और खुदा ईमानदार के साथ होता है। हम कहते हैं खुदा हमारे साथ है, लेकिन क्या हम भी खुदा के साथ हैं कि नहीं है? हनूक खुदा के साथ, खुदा का नाम पुड़ता सी तो भी साथ, ये साथ साथ है ना, शाना बशाना। आपने कभी वो देखे जब आर्मी वाले या मार्च कर रहे होते हैं, कदम कैसे उठते हैं? साथ साथ। तो खुदा के कदम के साथ कदम मिला के। तो पहला दिन बड़ा अहम है, पहला बटन, पहले काज में खुदा ने पहले दिन क्या किया? क्या बनाई? रोशनी बनाई। और यीशु मसीह का पहला मौजज़ा क्या था? काना गलील में पानी को मैं में तब्दील कर दिया। आपका 2024 शायद पानी की तरह हो, बेरंग, बेबू, बेजायका। आप भी जस्ट लाइक वाटर। हाँ जी, कोई चाशनी ने बड़ा बस हेल्दी गुजरे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह आपकी ये जो है ना, ये सारी हालत, इसको मैं में तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही पानी को मैं में तब्दील कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला दिन याद रखिए और पहला मौजज़ा याद रखिए। जब यीशु से मुलाकात हो जाती है ना, किसी खादम ने कहा कि जब पानी ने अपने खालिक को देखा तो वो खुशी से गुलाबी हो गया। समझ में की गल कर लिया, खुशी से वो क्या हो गया? गुलाबी हो गया, वो महल में तब्दील हो गया। हालेलुया। और उसके बाद फिर क्या कहा? फेर की क्या बरातियां ने, फेर की क्या जंज ने, ये अच्छी मैं। यीशु के हाथों से जब कोई चीज निकलती है, फिर लोग कहते ऐ कितने छुपा के, ऐ ते पहले ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ टायर चलाता सी, ਇੱਥੇ रेड़ा चलाता सी, ਇੱਥੇ ही इंज। लेकिन यीशु से मुलाकात करने के बाद फिर क्या होता है? लोग कहते हैं इसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई है। हालेलुया, क्योंकि इसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। तो 365 सफात आपके पास है, बिल्कुल ब्लैंक है। क्या लिखना चाहेंगे? लिखना आपने है। गलत भी हो जाएंगे, लफ्ज ठीक भी नहीं डलेंगे, कहीं पे गड़बड़ हो जाएगी ना, कोई बात नहीं। यीशु मसीह सब कुछ डिलीट करना जानता है। यीशु मसीह रब करना जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह माफ करता है। सो 2025 में आपने कुछ चीजों पर गौर करना है, और वो चीजें क्या है? पहली बात आपने वो ये जहन में रखनी है, आज आपने 2025 का आगाज कैसे करना है? क्या मैंने अपनी कमजोरियों, सुस्तियों का, क्या उनकी माफी मैंने खुदावन से मांगी है? कभी कभी हम माफी नहीं मांगते, इकरार नहीं करते, तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माफी किससे मांगनी है? बोले खुदा से। छोटे तो नहीं हो जाओगे। सबसे पहले माफी किससे मांगनी है? दूसरी बात, आपने फिर माफ भी करना है। खुद माफी हासिल कर ली, लेकिन अगर माफी ना दी तो आपकी वो जो कसूर है ना, वो कायम रही है। आपको पता है कुरिन्थियों के खत में लिखा है कि जब आप किसी को माफ करते हैं ना, तो आप मसीह के कायम मुकाम हो जाते हैं। आप मसीह की जगह ले लेते हैं। फिर हम कह सकते हैं जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को
फिर मैं कह सकता तू भी मेरे कसूर अगर आपने नहीं किए तो आपके भी नहीं किए जाएंगे। ये पक्की बात है। पहले क्या मांगनी यीशु मसीह से? 2024 में जो जो हुआ माफी मांग लें, ऐसे ही है। और 2025 में आपने क्या करना है? आपने कहना यीशु मसीह मैं दूसरों को भी माफ करता हूं। अपने दिन का आगाज अपने बाइबल मुकद्दस से करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने कभी बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी ना, लाइफ में कभी नहीं पढ़ी, तो इस दफा आपने क्या कहना कि मैं इस साल में बाइबल मुकद्दस को पढ़ूंगा। हालेलुया। और अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, उसके लिए खुदा का शुक्र। और अगर आप दिन में 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप 10 महीने में बाइबल मुकद्दस खत्म कर देंगे। आप ओल्ड टेस्टामेंट के 2 बाब पढ़ें और न्यू टेस्टामेंट के 2 बाब पढ़ें, सुबह 2 पढ़ लें, शाम में 2 पढ़ लें, 4 बाब डेली पढ़ेंगे तो क्या करेंगे जी? 10 महीने में आप बाइबल मुकद्दस पढ़ लेंगे। पादरी हिस्कियस रोश हर रोज 10 चैप्टर्स पढ़ा करते थे। और वो एक कन्वेंशन थी, तो हम उनको एयरपोर्ट पे लेने गए, तो वो लाहौर से जब इस्लामाबाद उतरे तो जब मैंने मिले थे, मैंने कहने लगे समर मैं 5 मिनट की फ्लाइट सी, मैं 10 चैप्टर अपने मुकम्मल कर देते। 25 मिनट में उन्होंने बाइबल के 10 चैप्टर्स पढ़ लिए। और 2004-5 में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उस टाइम में उन्होंने कहा मैंने 53 दफा बाइबल मुकद्दस पढ़ी है। और मैं 2014-15 में उनकी डेथ शायद हो गई थी, लेकिन 4-5 में उन्होंने 53 टाइम्स बाइबल मुकद्दस पढ़ चुके थे। तो फोकस किसको करना जी? बाइबल मुकद्दस। और आपने फ्री बाइबल की तलाश नहीं करनी, क्योंकि आपकी पॉकेट में जो सस्ते से सस्ता फोन भी है ना, वो भी 5 तो 10 हजार का बटना वाला। आपने मुझसे ये नहीं कहना पादी साहब मेरे को बाइबल कोई नहीं, भाई तेरे को मोबाइल ना महंगा, तेरे को बाइबल क्यों नहीं? हर घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल है, ऐसे ही है। तो अगर आपके घर के 8 मेंबर हैं तो 8 बंदों की अपनी क्या होनी चाहिए? अपनी बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए। कलाम ही सुना रहा हूं, कहना क्यों भाई साहब कलाम शुरू करो। और अगर आपका मजबा टूटा रहा, बिखरा रहा, तो पहली सलातिन 18वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है एलिया ने मजबा को क्या किया? मुरम्मत किया। राफा लफ्ज है वहां, ठीक है, उसका मतलब है, और खुदा के लिए भी यही लफ्ज है, और इसी से आपका लफ्ज निकला रफू करना। तो मजबा को क्या करना है? मुरम्मत करना है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकती, यानी 1 घंटा भी नहीं जाग सकती। पता ही प्लीज क्या कहेगा? वो नवा साल आंदा है, फिर वादे होंगे ने, इंज होएगा वो होएगा। मैं समझता हूं इनमें हम बिल्कुल तैयार होते हैं, दिनों में हम तैयार होते हैं फैसले करने के लिए, इकरार करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते? और खुदा से फजल मांगे, जो भी आप फैसला करें खुदा मुझे उस पर कायम रहने का फजल अता कर। हालेलुया। क्योंकि ये जोर और ताकत से नहीं होगा, हाँ जोर मारना पड़ेगा आपको, लेकिन फजल मांगे तो खुदा आपको जोर भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ हवाला जो आप पढ़ते हैं, पैदाइश 8वें बाब की 13वीं आयत, और 601 वर्ष के पहले महीने की क्या लिखा है? पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी, और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह। ये कब हुआ जी? पहले महीने की। ये मैं देख रहा था, ये बड़ी अहम डेट्स है। तारीखें जो हैं ये बड़ी अहम होती हैं। आपको पता है 2 तारीख की किताबें हमारी
पहली तवारीख और दूसरी तवारीख। और पहले महीने की पहली तारीख को क्या हुआ जी? पानी बिल्कुल जमीन खुश्क हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि खुश जमीन पर आप जो गीली जमीन पर कीचड़ हो गए तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जब जमीन सूख जाए तो फिर आप कर सकते हैं। इसका मतलब है 2025 में जो हम नहीं कर सके, शायद जमीन गीली थी, हालात ऐसे थे, लेकिन इसमें हम जमीन सूख चुके हमारे लिए तैयार है। जो हम नहीं कर सके 2025 में हम वो करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आ जाए खरूज की किताब। हालेलुया। चालीसवें बाब की दूसरी आयत, खरूज शमोत इब्रानी में जी। पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। अच्छा, खुदा की कह रहे हैं नवे साल तक की करना है। खुदा क्या कह रहा है? पहले महीने की पहली तारीख। आज की ये पहला महीना, आज तारीख केड़ी है? खुदा क्या कह रहा है? मस्कन को खड़ा कर देना। हालेलुया। खुदा ने और कोई महीना नहीं चुनिया, खुदा ने और कोई डेट। इसका मतलब पहला महीना और पहली तारीख बड़ी अहम है। पहला घर जो बनाया गया, बैत अल्लाह जो बनाया गया, ठीक है, ठीक है। पहला जो बनाया गया पहले महीने की पहली तारीख को, ऐसे ही। और फिर क्या लिखा आगे आप पढ़े? और उसमें 17वीं आयत, और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। हुक्म दिया भाई खड़ा करना है। और मूसा ने कहा, हालात कैसे थे जी बियाबान में? 100 मसाइल थे ना, लेकिन खुदा ने बियाबान में वसाइल मुहैया किए। अच्छा, हमने वसाइल की तरफ से परेशान नहीं हो जाना। ये मैं आपको पक्की बात बताता हूं, वसाइल की तरफ से नहीं, क्योंकि सारे वसाइल का मालिक कौन है? बोलिए। और वो आपको क्या करता है? मुहैया करता है। हालेलुया। बियाबान में इतना सोना कहां से आ गया? बियाबान में इतनी कीकर की लकड़ी कहां से आ गई? इतने पर्दे कहां से आ गए? ये बैजर कहां से आ गया? ये तुक्स की खाल, ये सब कुछ ये कहां से आ गई? इतनी चीजें, इतनी मेखें, तनाबें, सब कुछ खुदा ने बजलिए मुहैया कर दिया। आरियां आ गई, थोड़े आ गए, केल आ गए, किथों आ गए? खुदा जंगल में मंगल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परेशान नहीं होना आपने। तो पहले महीने की पहली तारीख को आपने जेब में रखना है। तखलीक का पहला दिन वो संडे था। खुदा ने रोशनी किस दिन बनाई थी? बोलिए। अच्छा, दूसरा दिन क्या हो गया? बोलिए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, संडे। हालेलुया। और इंसान को खुदा ने छठे दिन बनाया और सातवें दिन कहा तूने रेस्ट करना बेटे, कोई काम नहीं करना, सिर्फ मेरी कायनात नू देखना है, तकी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या करना? माशाअल्लाह। हालेलुया। हैं? हालेलुया। उसकी कुदरत का, सुभान तेरी कुदरत है। सातवें दिन आराम करना, छठे दिन बनाया, सातवें दिन नहीं करना पुत्र, कोई काम नहीं करना, सिर्फ है देखना। हालेलुया। कभी बैठकर आपने उसकी कुदरत का जायजा भी लिया?
खैमा गिर जाता है, खैमा पुराना होता है, खैमे का रंग बदल जाता है, धूप में गर्मी में सब कुछ होता है ना, बताएं, खैमा गिर भी जाता है। 2024 में खैमा गिर गया, कोई गल नहीं। आज क्या करना है? पहले महीने की पहली तारीख को इस खैमे को क्या करना है? खड़ा करना है। और जब खैमा खड़ा हुआ तो खुदा का जलाल उसके ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। जब आप खड़े होंगे ना उसके काम के लिए, तो खुदा का जलाल आपके ऊपर आकर ठहर जाएगा। हालेलुया। फिर दिने राती ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ही रहेगा। हालेलुया। हर सफर में आपके साथ रहेगा, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, शिकायना ग्लोरी आपके साथ रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। की करना है? रेना डुआंगे कहता है खुदा खड़े होने वालों के साथ खड़ा होता है, जाने वालों के साथ जाता है, खुदा बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। अगर उसने कहा गो तो जाओ, आप जाएंगे तो काम होगा। सुपरनेचुरल काम कब होते हैं? जब आप जाते हैं, मूव करते हैं। जब मैं दूसरे शहर में जाता हूं या दूसरी जगहों पर जाता हूं, मैं स्पेशल अनॉइंटिंग फील करता हूं जगहों पर जो मेरे शहर में या मेरे चर्च में नहीं होती। जैसे मैं हदूद क्रॉस करता हूं ना, मैं देखता हूं स्पेशल अनॉइंटिंग आ जाती है, खास फ्लेवर आ जाती है। कोई मैं उस माहौल, उस इलाके की फिजा को नहीं जान रहा होता, वहां पर कौन से मौके है, क्या है, खुदा मुझे एक्स्ट्रा क्वालिटी देता है, एक्स्ट्रा कुदरत देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका भी तजुर्बा हो। सो पहला दिन क्या जी? रोशनी को तारीकी से क्या करना है? पहले दिन क्या किया यीशु मसीह ने? वो था पानी को मैं में तब्दील कर दिया। पहले दिन, पहले महीने की पहली तारीख को क्या हुआ? जमीन क्या होगी? खुश। खुदा ने आज आपके लिए कर दिया, खुश जमीन तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कह रहा है कश्ती तो निकला, जमीन खुश कर देती है। अपने कंफर्ट जोन से निकले, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। हालेलुया। बाहर निकलो, चलना फिरना शुरू कर दो। और उन्होंने सबसे पहले क्या वहां पर किया? खुदा के हुजूर में कुर्बानी की और शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। हालेलुया, हालेलुया। और पहले महीने की पहली तारीख को क्या हुआ? खैमा खड़ा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 22 आयत। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 22वीं आयत। यरूशलेम में ईदे तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था। यरूशलेम में क्या हुई जी? ईदे तजदीद हुई और जाड़े का यानी सर्दी का मौसम था। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? ईदे तजदीद में क्या लिखा है? आगे अगली आयत में क्या लिखा है? यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा। यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। मैं सोच रहा था यीशु मसीह के टहलने का अंदाज क्या होगा? काश के वो कैप्चर हो जाता। लेकिन टहल कहाँ है? हैकल के अंदर बरामदे में। ईदे तजदीद, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट इस पर बात करूंगा। ईदे तजदीद, ये जो ईद है इसका जिक्र आपको इसी यूहन्ना की इंजील में मिलेगा 10वें बाब की 22वीं आयत में। और ये जो यहूदियों की जो ईद थी, ईद फसा, ईद पेंतिकोस या दूसरी ईदें जो सालाना ईदें थी, मुकर्रा ईदें थी, ये उनमें नहीं शामिल थी। आपने तजदीद लफ्ज सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तजदीद, अगर तजदीद से पहले ते हटा दे तो पीछे क्या रह जाता है? जदीद। जदीद का क्या मतलब है? नया। तजदीद, तजदीद लफ्ज जदीद से निकला है जिसके मानी नए के हैं। तजदीद से मुराद नया बनना, नए सिरे से काम शुरू करके करना, काया पलट देना।
ईद तजदीद। ये ईद तजदीद क्या थी? थोड़ी देर के लिए इसके पस मंजर को जरा सुन लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे। ईद तजदीद, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, इसे ईद तजदीद कहा जाता है। ईद हनूका कहा जाता है। हनूका लफ्ज हनूक से है। हनूक का मतलब है मखसूस करना। ईद चिरागा भी कहा जाता है। और इसी ईद पर यीशु मसीह ने ऐलान किया, जब ईद का 8वां दिन था, यीशु मसीह ने ईद हनूका, ईद तजदीद, ईद चिरागा, मखसूसियत की ईद पर एक ऐलान किया। और यीशु मसीह ने जब चिराग बुझ रहे थे, 8वां दिन था इस ईद का, और यीशु मसीह वहां पर खड़ा था और चिराग बुझ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में रहेगा। चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे, इसका मतलब है उन्हें रोशनी मिलती रहेगी। हालेलुया। उसके चिराग कभी गुल ना होंगे, कभी बुझेंगे ना। हालेलुया। 8वें दिन यीशु मसीह ने कहा था। ये ईद जो थी, एंटियोकस एपिफेनस ने 170 काफ मील में यरूशलेम पर हमला किया। 167 में 167 में उसने यहूदियों पर पाबंदी आयद कर दी। उसने हैकल में अपना बुत नस्ब करवा दिया। मज़बा पर ज़्यूस देवता का मज़बा बनाया। कुर्बान गाह पर सूअर की कुर्बानी गुजरानी। यह हैकल की बात कर रहा हूं, जो यूनानियों के लिए पाक थी लेकिन यहूदियों के लिए नापाक थी। और सूअर जो कुर्बान किया गया, उसके खून को उसने पाक तरीन मकाम के अंदर छिड़का। हैकल के अंदर जिनाकारी होने लगी और उसने हैकल में अपना बुत नस्ब करवा दिया, जो दानियल ने जिक्र किया था ना, उजाड़ने वाली मकरूह चीज। और फिर मत्ती में भी यीशु मसीह ने जिक्र किया। कुछ जो नबूवतें हैं उनकी डबल एप्लीकेशन है, वो एक दफा पूरी है, दूसरी दफा फिर वो पूरी होगी। और आपको पता है कि अभी जो हैकल बनने जा रही है, जो हैकल बनेगी कलाम मुकद्दस के मुताबिक, थिस्सलुनीकियों के खत के मुताबिक, वो खुदा के मकदस में बैठकर क्या कहेगा? एंटी क्राइस्ट के क्या कहेगा? वो कहेगा मैं खुदा हूं। हैकल बनेगी और जो उसका है महल्ले वकू, जो सब कुछ है, एन उसी जगह पर बनेगी। बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। अब वहां पर एक शख्स था, मुख्तसर करते हुए ज्यादा डिटेल में नहीं आपको लेके जाता। एक शख्स था यहूदा मकाबी। वो जो तहरीक थी ना, वो मुदाफती तहरीक का कायद था। और मकाबी का मतलब है हथौड़ा। और इसको कहा जाता था कि ये अपने दुश्मनों के लिए क्या है? ये अपने दुश्मनों के लिए हथौड़ा है। 164 में काफमी में इसने जंग जीती और इसने हैकल को पाक किया। और जब इसने हैकल को पाक किया, इसने कहा कि जो 3 साल से हैकल को नापाक किया गया, हम इस हैकल की तजदीद करेंगे, इस हैकल को सिरनो पाक करेंगे, इसे महसूस करेंगे। और फिर यहां से सन 164 काफमी में ये जो यूहन्ना 10:22 में लिखा है, ईद तजदीद का आगाज होता है। यानी मुख्तसर क्या कि हैकल को पाक करने की, हैकल को पाक करने की। आपको पता है कि उजाड़ दिया गया हैकल को। हैकल में झाड़ियां उग गई, घास उग गई। हैकल में से झाड़ियों को निकाला गया, हैकल में से बुतों को निकाला गया,
उनको वादी हनू में फेंका गया, नापाक मसबे ढाकर नए मसबे बनाए गए, पाक मकाम, पाक तरीन मकाम की मुरम्मत की गई और 7 शाखों वाला चिरागदान रोशन किया गया, मनोरा बखूर जलाए गए, नजर की रोटियां पाक मेज पर रखी गई, पर्दे लगाकर पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग किया गया और ऐलान किया गया 3 साल पहले जिस हैकल को नापाक किया गया उसको अफसर नो मखसूस किया जाएगा। और जब हैकल की सफाई हो रही थी ना तो उन्होंने तेल मिला जिससे मनोरा जलाते थे। उन्होंने कहा ये जो तेल है ये सिर्फ एक दिन के लिए है, एक दिन में ये चिराग जो है रोशन होंगे। उन्होंने कहा जी जितना भी तेल है हम इन चिरागों को रोशन करेंगे, इस मनोरा को रोशन करेंगे। उन्होंने चिराग रोशन किया, जो एक दिन का तेल था वो 8 दिन तक चिराग जलता रहा है। इसीलिए ईद कितने दिन मनाई जाती है जी? 8 दिन। उन्होंने कहा जी तेल तो एक दिन का सी लेकिन ये कितने दिन चला? 8 दिन। उन्होंने कहा फिर ईद भी कितने दिन होगी? 8 दिन जारी रहेगी। और मजे की बात ये ईद पता कब शुरू होती है? 25 दिसंबर को। और ये खत्म पता कब होती है? 1 जनवरी को। आज इसका आखिरी दिन है। तो ये कौन सी ईद है? हैकल को असरनो, वो तुझे उकाबों की मानन असरनो क्या करता है? जवान करता है। हम क्या है? खैमा है उसका। और बाइबल मुकद्दस क्या बताती है हमें? आए जरा पढ़े, जल्दी से मेरे साथ निकालिए दूसरा पहला क्रंथियों 6 बाब 19वीं और 20वीं। जल्दी से पहला क्रंथियों 19वां बाब, पहला क्रंथियों 6 बाब 19वीं और 20वीं आयत जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन, मेरा बदन, बोलिए मेरा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। अभी हम हैकल की बात कर रहे हैं, हैकल को पाक किया गया। आज ईद तजदीद। मेरा बदन क्या जी? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुमने बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। हालेलुया। और तुम अपने नहीं, मैं तो अपना है ही नहीं, तो फिर भी मैं कहना कि नहीं, जो मैं हूं वो मैं ही हूं। मेरी तो आकड़ ही नहीं मान। लेकिन मेरा आगाज क्या है? खाक। मेरा अंजाम क्या है? खाक। खाक से खाक के दरमियान 80 साल है, 70 साल है, 50 साल है। मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर मुझे मारता है। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हालेलुया। जब आपको किसी ने खरीद दिया तो फिर आपका मालिक कोई और हो गया जिसने आपको खरीदा है। तो फिर जिसने खरीदा है आपने उसके लिए जिंदा रहना है। देखें जी, उसने आपको खरीदा है ना, सुने जी, उसने खरीद लिया ना, वो आपको यहां पर रखे या वो आपको यहां पर रखे या वो आपको यहां पर रखे, क्या ख्याल है? मालिक की मर्जी है ना, जिथे मर्जी रखे। आप कह सकते हो मानो क्यों इथे रखे है। क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो? यू आर द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया। तो खुदा ने जो आज मुझे मौका दिया है, पहले महीने की पहली तारीख ईद तजदीद, मैंने इस हैकल को क्या करना है जी? पाक करना है। फिर एक और हवाला पढ़िए, पहला क्रंथियों 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? हाँ। और खुदा का रूह तुम में बसा है। यस। अगर कोई खुदा के
बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। बार बार खुदा कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। मैं खुदा का मक़दस, कहीं मैं इसको बर्बाद तो नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। आपको पता है जो खैमा इज्तिमा था उसके 3 हिस्से थे, सहन, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। सहन क्या है? ये आपका बदन है। आपके इंसान के भी 3 है ना हिस्से, हम 3 चीजों का मुरक्कब है ना, रूह जान बदन। आपको पता है सहन आपका बदन है। जान जो है वो पाक मकाम है और जो रूह है वो पाक तरीन मकाम है। यीशु मसीह ने कहा ना, राह हक और जिंदगी मैं हूं। और यहूदी जो थे वो कहते थे सहन राह है, पाक मकाम जो है वो हक है, और जो पाक तरीन मकाम है वो जिंदगी है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था राह हक और जिंदगी मैं। और यीशु कह रहे थे जेडे खैमा इस्तेमाल तुम ले फिरदे हो ना हैकल नूं, वो मेरे वाल इशारा करन दी है। मुझसे दाखिल होगे, राह से दाखिल होगे, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई को पहचानोगे तो जिंदगी तक पहुंचोगे। हालेलुया। ये मक़दस, हालेलुया हालेलुया, हम उसका मक़दस है। हालेलुया। फिर आप एक और हवाला पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19वीं 20वीं आयत, नहीं दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब 14वीं से 18वीं आयत। बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो। अच्छा, ए नवे साल का ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ होए जी? मैंने क्या करना है जी? बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुटो। ए शादियां वाल खास गल। मैंने 90s में लियाकत साहब का एक मैसेज सुना था यूपी चर्च में 92-93 में, और इस चीज को एक्सप्लेन किया था। कहते नाम और जुआ पता क्या है? कहता बैल के साथ बैल अगर जुए में नहीं हो ना तो फिर ठीक चलेंगे। कहते अगर बैल के साथ आप गधे को बांध देंगे ना तो जुआ रखोगे तो जुआ की हो जाएगा, ना हवार हो जाएगा। तो फिर की होएगा? तो जब दोनों चलेंगे ना तो गर्दन छिली जाएगी। ईमानदार की तलाश कीजिए, ईमानदार बेटे की, ईमानदार बेटी की। बाइबल मुकद्दस गैर अक़वाम में शादी करने से मना करती है। ना हवार जुए में ना जुटो। आगे, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलियाल यानी बेवकूफी के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता, सुनिए गौर से, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादरे मुतलिक का कौल है। हालेलुया। कहना लग रहा हो? आपको पता है यीशु मसीह ने हैकल को साफ किया था। आप जिस घर में रहते हैं उसको साफ करते हैं कि नहीं करते? रोजाना करते हैं। गंद पाड़ दे तो कड़ी मुड़ी भी करते हो, ऐसे ही है ना? तो ये हैकल जो है, मैं इस हैकल की बात नहीं कर रहा। क्या अमाल में लिखा था जी? अमाल 7वें बाब में
7वें बाप के 48 में जरा पढ़े जी, नमाज 7वां बाप और उसकी 48 में। लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता जी। चुनाचे नबी कहता है कि बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और अमाल 17-24 भी पढ़िए, अमाल 17-24 भी पढ़िए, एक और लफ्ज वहां पर आपको मिलेगा जी। चुनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की जी, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो 17-24। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्या लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ? वो मंदिरों में रहता है, तो ना वो हाथ के बनाए हुए, चाहे ये इबादत गाह है, इसको आप हैकल भी कह सकते हैं, इबादत गाह भी इबादत गाह है ना। अब इसको चर्च कहते हैं, अब तो हो गया गलतुल-आम ते गलतुल-अवाम ते सारा कुछ ही हो गया ना। यानी चर्च कौन है? चर्च कौन है? मैं हूं। हैकल कौन है? मक़दिस कौन है? मैं हूं। खुदा कहां पे रहना पसंद करता है? अच्छा, चाहे हैकल जितनी ही जबरदस्त क्यों नहीं बनाई सुलेमान ने, ये ऊपर वाली आयत अगर पढ़े ना तो लिखा खुदा, सुलेमान ने खुदा का घर बनाया, लेकिन नीचे लिखा बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में सुलेमान ने बनाया। खुदा ने कहा जो तू बनाया मैं उसमें नहीं रहता, या मैं उसमें रहना नहीं चाहता, मैं उसमें रहूंगा जो मैंने बनाया है। पॉइंट ये था। हैकल कितनी दफा तबाह हुई? वो खैमा शुमा किथे में आज फट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। 2000 साल से यहूदियों के पास हैकल नहीं है। इसका मतलब है कि खुदा का घर नहीं है तो इबादत नहीं करने। खुदा का रुख कहां पर आ गया जी? खुदा ने कहा पुत्र तेनू मैं बनाया सी, इसलिए आदम तुझे बनाया था, मैं मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। अगर खुदा यहां पे रहता तो हम तो चले जाते इतवार के बाद, का मतलब खुदा 6 दिन इतने रहता है। खुदा वेख कदों आएंगे, आए नहीं अभी तक। खुदा कहता है जब तुम घर से जाओगे, यहां से जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। हालेलुया। खुदा हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। हम चलती फिरती हैकल है। हैकल के अंदर क्या होता है? दुआएं होती हैं, प्रस्तिश होती है। हालेलुया। हैकल के अंदर से कलाम की आवाजें आती हैं। एक रोज यीशु मसीह हैकल की तरफ जा रहे थे, हैकल की तरफ जा रहे थे तो यीशु मसीह जो करीब जा रहे थे ना, यीशु मसीह ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ हैकल जाना किते और जाना। और यीशु मसीह ने आपको पता है 2 टाइम्स हैकल की सफाई की, 2 दफा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि हैकल में कमजोरियां आ जाती है, हैकल नापाक हो जा सकती है, हैकल में गंद शंद आ सकता है। यीशु मसीह ने कहा जदों भी गंद है इन्हें की कर दो, साफ कर दो। एक दफा नहीं किया, 2 दफा। इसका मतलब था जदों भी नापाक हो जो उदों ही साफ कर दो। तो आज खुदा ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम हैकल की क्या करें। जे उन्हें कीती ना है वो फिर डाटा है ना, वो हैकल का मालिक है ना, वो हैकल से बड़ा है ना। हालेलुया। आपको तो हैकल बर्बाद कब होती थी, या हैकल तबाह कब हुई थी, या क्यों होती थी? नोहा पूरा पढ़ ले, नोहा 4थे बाब की पहली आयत, मक़दिस के पत्थर गली कुंजों में पड़े, सोना कैसा बेआब हो गया। हैकल की बर्बादी की वजह बनी इस्राएल का गुनाह था। आज भी ये हैकल गुनाह की वजह से तबाह होती है, बर्बाद होती है। एक आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। दूसरी सलातीन 22वें बाब की 5वीं आयत। जी, दूसरी सलातीन 22वें बाब की 5वीं आयत। जी,
जिसे मिले बाप ने बुलंद पढ़ दी। और उसे उन कारगुजारों को सौंप दें जो खुदावन के घर की निगरानी रखते हैं। हाँ, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावन के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दरारों की मुरम्मत हो। हैकल की दरारों की दराड़ों की मुरम्मत। दराड़ा पै जाती है ना, ईमान में दराड़ें पड़ जाती हैं, कमजोर होते हैं, रूहानी जिंदगी में दराड़ें पड़ जाती हैं, सुस्ती आ जाती है, आ जाता है ना। और बताइए है कामिल लोगों, बताओ बोलो, और दराड़ा पै जाती है कि नहीं पै जाती? हाँ, और चिप से पै जाते ने कि नहीं रूहानी, और डेंट शेट पै जाते ने कि नहीं पै जाते? हो जाते हैं ना। तो फिर यीशु के पास आ जाए जो इस मकदस का हैकल का बनाने वाला है, वो सारी दराड़ा ना भर देगा, सारे डेंट उन ठीक कर देगा। आपका रूहानी जो चिपा पाना है ना, जो कुबड़ा पाना है, वो सारे ठीक कर देगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऐसी कूचियां ने ना ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल नवा नकोर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो निकाल देगा आपकी जिंदगी में से जो बैल भेड़ बकरियां, जो तजारत, सब। आपको पता है कि ये जो सारी तजारत हो रही थी कहां पे हो रही थी? ये कौन सा हैकल का हिस्सा ब्लॉक था? गैर अक़वाम का अहाता। उन्होंने तो पता नहीं सी यहूदियों ने इवेंजलिज्म क्या है। और पता यीशु मसीह ने मत्ती 23 बाब में कहा तुसी खुशकी तरी दा सफर करते हो, तो इतना सफर करके एक बंदे को मुरीद बनाते हो। वो मुरीद बनाते थे। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है ये जो इवेंजलिज्म वाला हिस्सा ना, इसको तुमने हैकल में ब्लॉक किया। आज चर्चिस में क्या है मुझे तो नहीं पता, बड़े चर्चिस क्या क्या इवेंजलिज्म है ना। आपने कितनी इंजीनियर बांटी जी साल में? 46 60 साल है जो है इंजीनियर गैर कौम में देती है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, गैर कौम वाले हिस्से को हैकल में, हैकल के नक्शे में देखें, 2 जगह पर आपको, स्टार्टिंग में और शुरू में और आखिर में 2 जगह पर आपको गैर अक़वाम का आता मिलेगा। इसका मतलब था हैकल के खुदा के दिल में जो नक्शा खुदा ने दिया था, गैर अक़वाम मौजूद थी। खुदा ने कहा जड़ा ब्लॉक के तानु खाली करो, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने यहूदियों के लिए जान नहीं दी, यीशु मसीह ने मसीहियों के लिए सिर्फ जान नहीं दी, यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए जान दी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आलिम निजात देता है, आलमगीर निजात देता है। हालेलुया। आपके सरों पे झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।